चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आते हैं फिर आज नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखेंगे एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ में प्रॉपर्टी, एलिमेंट के प्रॉपर्टी में से एटॉमिक साइज़, उसमें हम लोग कोवेलेंट रेडियस आज इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट बॉन्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड निकाल भी लेते होंगे। इसमें उसका रेडियस निकालते हैं हम लोग आज, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस मैंने पिक्चर लेकर बताया कि एटॉमिक रेडियस उसी का निकलता है जो एलिमेंट या एटम स्टेबल होता है। लेकिन हम लोग कोवेलेंट रेडियस हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, उसको बॉन्डेड फॉर्म में निकालते हैं। ये मैंने बता दिया है, तो उसको मैं डिटेल में नहीं लूँगा। आते हैं हम लोग कोवेलेंट रेडियस पर। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड बनाने के बाद होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म करेंगे उसका हम लोग एटॉमिक रेडियस निकालते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, देखिए, मॉलिक्यूल्स इन विच ऑल एटम्स आर सेम। मॉलिक्यूल्स इन विच ऑल एटम्स आर सेम, वैसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम बॉन्ड कर रहा है लेकिन वो दोनों एटम सेम मॉलिक्यूल, सेम एटम है, सेम एलिमेंट का एटम है। तो देखिए, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक एटम है और ये भी एक एटम है। इसको हम A2 बोल देते हैं। इसमें दो एटम हैं, A और A। तो दो एटम, देखिए यहाँ बॉन्ड बनाया है। तो बॉन्ड किस तरह से बनाया है, देखिए, ये दोनों यहाँ पर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का बीच का डिस्टेंस को हम लोग DC मान लेते हैं, DC। और ये हो जाता है यहाँ से न्यूक्लियस पर डिस्टेंस, इसके सेंटर से न्यूक्लियस का डिस्टेंस RC, कोवेलेंट रेडियस। ये हो गया कोवेलेंट रेडियस, यहाँ से यहाँ तक देखिए RC कोवेलेंट रेडियस हो गया। RC इक्वल टू DC इक्वल बाई 2। RC DC का हाफ है, यानी RC इसका डायमीटर हो जाएगा। इस कोवेलेंट रेडियस यानी इस एटम का रेडियस हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग ठीक से, इसलिए यहाँ लिखा है RC इक्वल टू DC बाई 2। अब DC क्या है, इनर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको हम लोग डायमीटर कर रहे हैं। ये एटम और ये एटम दोनों को न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम DC कह रहे हैं, इसलिए इसको इनर न्यूक्लियर डिस्टेंस हम लोग कह सकते हैं। अब एक ज़रूरी बात, R कोवेलेंट इज़ लेस देन R एटॉमिक। कोवेलेंट रेडियस जो है वो एटॉमिक रेडियस से कम होता है। क्यों कम होता है, तो इसमें देखिए बॉन्ड बना के हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका एटॉमिक रेडियस कुछ दूसरा ही है, लेकिन अप्रॉक्स सेम होता है। अब समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरह से। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। ये होमो एटॉमिक रेडियस देख लिए। अब हम लोग आते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में। उसमें क्या होगा कि एक डिफरेंट एटम और दूसरा एक डिफरेंट एटम, उसमें बॉन्ड बनेगा, उसमें फिर हम लोग एटॉमिक रेडियस निकालेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कोवेलेंट रेडियस। उसमें ये B था हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव 2 और मैक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। मैंने बताया पहले ही कि वो इसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 डिफरेंट एटम्स हों, जैसे HF, HCl, CO2। इसमें देखिए दो डिफरेंट एटम बॉन्डेड हैं, ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आ जाता है। फिर इसके ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और हम लोगों ने क्या देखा कोवेलेंट रेडियस में, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम लोग सेम एटम देख रहे थे।
देखिए ये हाइड्रोजन एटम है और ये फ्लोरीन एटम है। हाइड्रोजन एटम देख रहे होंगे आप लोग, इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है। ये दोनों बॉन्ड बनाए हैं, बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पर, इधर बॉन्ड बना हुआ है। इसका न्यूक्लियस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और फ्लोरीन का न्यूक्लियस, इन दोनों का डिस्टेंस ही हम लोग देख रहे थे एटॉमिक रेडियस के बराबर मान रहे थे। तो इसको हम लोग इसके न्यूक्लियस के डिस्टेंस को DHF यानी डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन मान लेते हैं। देखिए फिगर ऐसा है, एक छोटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल, इस दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस हमें निकालना है। निकालने के बाद इसका हाफ कर देंगे, ये हो गया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इसको निकालने के लिए एक फार्मूला दिया गया। वो फार्मूला किसने दिया? स्टीवेंसन स्टूमेकर। तो क्या दिया? डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इज इक्वल टू RH प्लस RF माइनस 0.09 मॉड ऑफ XH माइनस XF। अब ये क्या है? RH यानी रेडियस ऑफ हाइड्रोजन और रेडियस ऑफ फ्लोरीन माइनस इसका एडिशन, फिर माइनस 0.09 XH यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। इसमें मॉड क्यों लगा है? किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, ये हमें याद नहीं है, इसलिए हम लोगों ने मॉड लगा, हम लोगों ने नहीं, ये स्टीवेंसन स्टूमेकर ने मॉड लगा दिया। यहाँ लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ये है पूरा, और RH कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, RF कोवेलेंट रेडियस ऑफ फ्लोरीन। अब XF इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, हम लोग ने अभी तक इलेक्ट्रोनेगेटिव कवर नहीं किया है, हम लोग कवर कर लेंगे, उसमें हम पॉलिंग स्केल भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन XH। तो ये फार्मूला आप लोग, इसका एटॉमिक रेडियस, दो डिफरेंट एटम को बॉन्ड बनाने के बाद जो एटॉमिक रेडियस निकालते हैं, उसका एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। डिस्टेंस बिटवीन रेडियस ऑफ हाइड्रोजन और रेडियस ऑफ फ्लोरीन माइनस 0.09 मॉड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ये होता है। अब हम लोग क्वेश्चन एक देख लेते हैं, इसी के ऊपर मुझे लिखना होगा। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, लिखने के लिए मैंने वीडियो को पॉज किया था, तब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल AB मॉलिक्यूल दिया हुआ है, वे रेडियस ऑफ एटम A 120 pm यानी पिकोमीटर, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन A माइनस B इज 300 पिकोमीटर एंड electronegativity of A is 3.0 and electronegativity of B is 4.0. Then find covalent radius of B। हमें क्या क्या दे दिया है? रेडियस ऑफ एटम A दे दिया है और दोनों का बॉन्डेड डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस 300 पिकोमीटर, इसको समझना होगा आप लोग को। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम का दे दिया है, हमें रेडियस ऑफ B फाइंड करना है। तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ A माइनस B, जो वहाँ DH करके था, डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, यहाँ पर मॉलिक्यूल चेंज है, AB है, तो उसको इस तरह से लिखेंगे, ऑफ रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 मॉड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस B, ये फॉर्मूला है। तो हम लोग ये दे दिया है 300 पिकोमीटर और ये भी दे दिया है 120, ये हमें निकालना है।
इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका 3.0, इसका 4.0। तो देखिए 300 इक्वल टू 120 प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 मॉड ऑफ 3.0 माइनस 4.0। इसका हमें सॉल्यूशन करना है। 300 माइनस 120 प्लस 0.09 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बी। इसमें माइनस करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई होके इतना ही रह जाएगा। फिर रेडियस ऑफ बी इधर देखिए सॉल्यूशन करके 180.09 pm पिकोमीटर रेडियस आ गया। क्वेश्चन देख लिया हम लोगों ने। अब कुछ ज़रूरी बात है उसे मैं लिख देता हूँ। पहला SBCR ये है सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। जैसे कि आप लोग इसका फुल फॉर्म से ही समझ रहे होंगे, तो भी मैं लिख देता हूँ। कोवेलेंट रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड। एग्जाम्पल हाइड्रोजन का देख लीजिए, ये सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, इसका कोवेलेंट रेडियस सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस कहेंगे। दूसरा आता है DBCR डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस इसे भी वैसे ही लिखेंगे, कोवेलेंट रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल है O2, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, इसको हम कहेंगे DBCR डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। अब तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड वाला TBCR ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल बॉन्डेड बाय ट्रिपल बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल N2, ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, इसको हम लोग TBCR कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। अब एक इम्पोर्टेंट जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, VVI फॉर similar atom the value of single bond covalent radius और डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस और ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस आर इन सब का ऑर्डर देखिए, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस ग्रेटर देन डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। सबसे ज़्यादा रेडियस सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस का होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। ये किसके लिए? फॉर सेम एटम यानी सिमिलर एटम, यानी दो एटम सेम
इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, जिससे ये आपको प्रूफ हो जाए। यहीं देख लीजिए साइड में क्वेश्चन, कंपेयर कोवेलेंट रेडियस ऑफ O2 एंड N2, दोनों अलग अलग है। O2 देखिए डबल बॉन्ड बनाता है और N2 ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये A ये B मान लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होगा? A ग्रेटर देन B हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ओ सॉरी, यहाँ A ग्रेटर देन B हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कंपैरिजन नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों डिफरेंट आइटम हम लोगों ने ले लिया है, इसलिए A ग्रेटर देन B में हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसमें कंपैरिजन नहीं करते हैं। दो डिफरेंट आइटम दे दिया है और इसमें कुछ क्वेश्चन भी मिसिंग है। चलिए हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछें। अभी हम लोग इसके बाद हम लोग मेटालिक रेडियस देखेंगे, तो उसमें हम लोग मिलते हैं।